जय माता दी फ्रेंड्स। आइए हम लोग सुनते हैं संकटा माता की कहानी या कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रतिनित्य खरी खोटी सुनाई करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती। घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसे बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख बताओ, मैं दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया के दिए माँ ने कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच में तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर करोगी? मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की यह बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के मन में संकटा माँ रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियां को सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं का अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना है वह सब पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस बात के कारण अपने दुख के बार बार रोती हो? बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, यह मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बात सुनाती है। उसकी बात सुनने मुझमें सहन करने की क्षमता नहीं है। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत या मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर लड्डू 7 बनाती हूँ तो वह 8 बन जाते हैं। इस बात से मैं चिंता पड़ गई हूँ। बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया के रूप धरी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर में सभी सुहागिन पहुंची। बुढ़िया सभी सुहागिन को लड्डू मिठाई खिलाया और उसके बाद संकटा माता की पूजा की। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और
माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा का सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। इसलिए वह वहाँ पहले नहीं पहुँच पाई। लड़की की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा सा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने के खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। यह बात सोचने लगा। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी आप? हमसे क्यों नहीं जल्दी मिलने आई? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुमने मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। हे फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर माँ के लिए कमेंट्स बॉक्स में माँ ज़रूर लिखें। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकालकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कहा सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत प्रारंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। तब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, या पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? रानी का यह बात सुनकर सब लोग अचंभित हो गए। ऐसा हेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। या कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता का व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोग ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगा तो मेरे कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, यहाँ से जाते ही वे सब नष्ट हो गया। रानी के राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब तुम्हारे यहाँ आई और कजाते तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो मेरे घर चले आना।
इसलिए उसके घर चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी बहन धर्म के घर गई। वहाँ जाकर रानी के से कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशान में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रानी ने ऐसा कहते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल में चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता से कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय, बोलो संकटा मैया की जय। प्रकार संकटा रानी व्रत कथा या संकटा माता व्रत कथा समाप्त हुई। जी फ्रेंड्स, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर माँ लिखिए या जय माता जी लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।